हैं कि हमारे पिताजी के चलते, माताजी के चलते मैंने अपनी पढ़ाई को कंप्लीट नहीं कर सका। तो देखिए, नारद जी के बचपन के कथा से हम ये सीख सकते हैं कि यदि हमारे माता और पिता उस व्यवस्था में नहीं है कि हमें उच्च क्लास के, उच्च श्रेणी के हमें ज्ञान दिला पाए, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने दोषों को अपने माता और पिता के कंधे पर सौंप दें। योग्य आपके अंदर होनी चाहिए। नारद जी की तरह कहते हैं कि जिस व्यक्ति में योग्य होता है उस व्यक्ति के लिए कोई भी भार नहीं होता है। अर्थात योग्यवान व्यक्ति जो होते हैं वे हर बार को सहने के लिए सक्षम होते हैं, तत्पर होते हैं। कोई भार समर्थानां किम दुरह व्यवसायी नाम को विदेश संविधानांक पर प्रियवादी नाम। कोई भार समर्थानां, समर्थवान व्यक्ति के लिए कोई भी भार नहीं होता है। किम दुरा व्यवसायी नाम, जो बिजनेस करते हैं उसके लिए कोई भी स्थान दूर नहीं होता है। को विदेश संविधानांक पर प्रियवादी नाम, जो व्यक्ति मीठा वचन बोलता है, जिसे दूसरे से मेल करने आता है, उसके लिए कोई भी व्यक्ति उसका पराया नहीं है, सब कोई उसका अपना हो जाता है। सिर्फ आपकी मीठी बोली से व्यक्ति आपका अपना हो जाएगा। प्रयास करिए श्री नारद जी के तरह बनने का। नारद के माता एक दासी थी और पिताश्री उनका नहीं रहे। ये नारद जी का इस जन्म का नहीं कथा है, ये नारद जी का पिछले जन्म का कथा मैं कह रहा हूं। नारद जी बाल अवस्था में थे, 5 से 6 साल के नारद होंगे। माता गरीब थी, किसी कुटिया में रहा करती थी जो कि किसी संत का था। चतुर्श्लोकी मास आने पर, चतुर्श्लोकी जो चतुर्मास होते हैं ना, चतुर्मास में जो संत हैं वो कहीं नहीं तीर्थ करते हैं क्योंकि वो बारिश का मौसम रहता है। तो सभी संत आकर के उसी कुटिया में रहते थे और वहीं बगल में और एक कुटिया बना करके नारद जी अपने माता के साथ वहां निवास करते थे। सुबह का 4 बजा था। नारद जी की मां को सांप ने काट लिया। क्यों? तो नारद की मां दूध दूहने के लिए सुबह 4 बजे निकली। संत के झूठा खाया करते थे मां और उनके पुत्र। नारद जी का, भगवान का कृपा था नारद जी के ऊपर। नारद जी संतों को जाके बोले कि मुझे भी अपने साथ लेके चलिए। संत कहते हैं, बेटा तू अभी बहुत बच्चा है और बड़ा हो जा, हम आएंगे तुझे लेने। माता के मर जाने के बाद नारद जी पूर्व दिशा की ओर चल दिए। भगवान का नाम कीर्तन और भजन करते थे। उनके बाल अवस्था में जब वो भगवान का नाम लिए तो भगवान उनको प्राप्त हुए और बोले, नारद मैं इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा। और पुनः कई हजार वर्ष के बाद नारद जी का जन्म हुआ। हम सब जानते हैं, ब्रह्मा जी के 10वें संतान के रूप में। इस कथा के माध्यम से हम ये जान जाएं कि उम्र से यदि आप भगवान का नाम लेंगे तो बुढ़ारी में भगवान आपको नहीं मिलेंगे। हमारे भारत के गवर्नमेंट वो भी आपको रिजाइन दे देता है। वो भी कहता है कि भाई आपका उम्र हो गया है, अब आप पेंशन लेने वाले हो गए हैं, अब आप घर जाके बैठ जाइए। और उस उम्र में जब एक व्यक्ति को ठुकरा दे रहा है, आप कैसे सोचते हैं कि भगवान आपको अपना लेगा? जब मुंह में दांत ना हो, आंख से आपकी दृष्टि की तेजी जो है वो कम हो जाएगा, कान से आप सुन नहीं सकते हैं, और तब आप चले भगवान का नाम लेने के लिए। भगवान का नाम भी आप उच्चारण नहीं कर पाएंगे। भगवान का नाम तो बाल काल से ही लेना चाहिए। एक छोटे से बच्चे को अभ्यास दिलवाइए। अरे आप पिता है ना, आप मॉडल बन जाइए, आप वेस्टर्न कपड़ा पहनिए, लेकिन चेष्टा कीजिए जो काम आप नहीं कर सकें, जो आपको पिता नहीं सिखा पाए, वो आप अपने बच्चों को ये चीज सिखा दें। क्या? भगवान का नाम लेना। गुरुकुल में बच्चों को एडमिशन करवाइए, वहां से बच्चे संस्कार लेंगे। और जानते हैं, गुरुकुल में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी होते हैं वे आतंकवादी नहीं बनते हैं। वे क्या बनते हैं?
वे पंडित जी, साधु, महात्मा, ज्ञानी बनते हैं। वे दूसरे को कल्याण करने का हमेशा अपने अंदर विचार रखते हैं। ये गुरुकुल का संस्कार है। कहते हैं ना, संतों के संग लागड़े तेरी अच्छी बनेगी। तो जब आप संत के साथ रहिएगा, जब आपके बालक संतों के साथ, संतों के सेवा करेंगे, तो उनके अंदर भी संत की गुण आ जाएंगे। भगवान के सेवा करने वाले पंडित, ब्राह्मण, वैष्णव, उनके अंदर भी भगवान का तेज आ जाता है। कैसे? प्रूफ चाहिए आपको। आजकल व्यक्ति बोलते हैं डेमो दो, तो डेमो से व्यक्ति जो है वो मान जाते हैं। तो प्रूफ लीजिए। जिस तरह एक गर्म पानी में तेज पत्ता का 2 पत्ता आप डाल देंगे और फिर पुनः वो पत्ता को निकाल के आप बाहर रख दीजिए और गर्म पानी को पीजिए, तो तेज पत्ता का स्वाद उस पानी में आपको मिल जाएगा। उसी तरह जो भगवान का नाम कीर्तन और भजन करते हैं, उस व्यक्ति के भीतर हृदय में भगवान का खुशबू आपको मिल जाएगा। इसलिए बच्चों के अंदर संस्कार डालिए कि बाल अवस्था से ही भगवान का नाम और सुमिरन करते रहिए।